नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में प्रवेश कर गई और इस यात्रा ने आज अपने 100 दिन का सफर पूरा कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में लंबी दूरी तक बस इनकी यात्रा में भीड़ दिखाई दे रही थी। दिल्ली आने के बाद ये यात्रा 9 दिन तक रुक जाएगी क्योंकि 9 दिन तक इस पर ब्रेक लग जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर पर राहुल गांधी 9 दिनों तक की छुट्टी पर रहेंगे। अब इस पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर बीच मझधार में वो अपनी इस यात्रा को क्यों रोककर छुट्टी पर जा रहे हैं। कहने को तो ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन कांग्रेस अपनी हरकतों से खुद ही दिखा चुकी है कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। शुरू से ही इस यात्रा को सवालों के घेरे में रखा गया। आए दिन नए नए आरोप इस यात्रा में लगे। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे और जो लोग उनकी इस यात्रा में शामिल हो रहे थे, उससे पता चलता था कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। उनकी इस यात्रा में गुजरात और विकास विरोधी मेधा पाटकर, किसान विरोधी योगेंद्र यादव, देश विरोधी कन्हैया कुमार तक शामिल हुए, जिससे बवाल मच गया था। दिल्ली में इस वक्त जो राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का मेगा शो में वो तब्दील हो गई थी। हजारों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे और दिल्ली में जब ये यात्रा पहुंची तो इस यात्रा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी यात्रा में शामिल हुए। राहुल की यात्रा को यहाँ आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा दिखाई दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत जो की वो लाल किले से शुरू की, तो नफरत से शुरुआत की उन्होंने। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने पैदल चलना शुरू नहीं किया था तो लगता था कि देश में नफरत है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पूरे देश में एकजुटता है। आज देश से नफरत मिटाने की जरूरत है। 90% लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। राहुल ने लाल किले के बगल में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का उदाहरण भी दे दिया कि ये देखिए, ये है भारत, यहाँ कहीं नफरत नहीं है। मतलब राहुल गांधी ने ये कहा, जिस यात्रा को लेकर जो शुरुआती क्षणों में वो ये कहते थे कि भारत से नफरत को मिटाना है, भारत में जो दंगे होते हैं, जो नफरत होती है उसको हटाना है, लेकिन आज उन्होंने लाल किले से ये कह दिया कि कहीं पर भी मुझे ना दंगे दिखे, ना लड़ाई दिखी और सिर्फ प्यार नजर आया। राहुल ने बीजेपी पर यहाँ पर निशाना साधते हुए ये भी कहा, और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है ये अंबानी और अडानी की सरकार है। इनका पूरा ध्यान इधर से उधर करना है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं और मुझे कहीं पर भी मारपीट और हिंसा नहीं दिखी। और अब राहुल गांधी ये बात कैसे कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। जब देश में हिंसा की बातें वो करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि देश को जोड़ना है, तो फिर वो ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? जब देश टूटा ही नहीं है तो देश जोड़ने की बातें कहां से आ गई? राहुल गांधी ने लाल किले से ये वादा भी कर दिया कि यात्रा के अंतिम दिन वो जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे, जिसके बाद अब इस बार फिर से ट्विटर पर लोग एक्टिव हो गए और लोगों ने राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा कि आज तुम भले ही राहुल गांधी पर कितना भी हंस लो, लेकिन याद रखो कि अगर ये शख्स देश का प्रधानमंत्री होता तो आज दुनिया हम पर ही हंस रही होती। इसके अलावा उन्होंने चीन को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप देख लो, जूते के नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है। और यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि हमें शर्ट और सेलफोन, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है। हमें वो दिन देखना है जब कोई चीन में जाकर देखे कि मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया, ये हम करके दिखा देंगे। ये देश इसे पूरा होते हुए देख सकता है। राहुल ने कहा कि लोगों को फ्लाइंग किश भी उन्होंने वहां से दिया और कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि देश में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों के बीच भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अब विराम लगाने की जरूरत है। ये तो कुछ भी नहीं, राहुल गांधी की इस यात्रा में कई विवाद शुरू हुए थे और विवाद जुड़ गया था तब जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो कैसे अपने कार्यकर्ता के साथ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं कि एक कार्यकर्ता सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इसे लेकर राहुल गांधी को गुस्सा आ गया और राहुल गांधी ने गुस्से में कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर उसे मरोड़कर झटक दिया। कार्यकर्ता हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल गांधी उसका हाथ पकड़े रहते हैं और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बात है, तो आपको बता दें कि इसके पहले ही राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान ये कहा था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो ये कैसी मोहब्बत थी?
वीडियो में कुछ लोग इसे लेकर राहुल गांधी का गुस्सा बता रहे हैं तो कुछ इसे इस अंदाज से देख रहे हैं कि राहुल के साथ जब वो शख्स सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था तब सामने से कैमरामैन राहुल की फोटो क्लिक कर रहा था और फोटो ठीक आए इसलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ नीचे कर दिया। लेकिन आप लोगों ने साफ साफ वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने उस कार्यकर्ता का हाथ झटका था। जब से वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। जयपुर ग्रामीण सांसद और बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर किया और तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि मोहब्बत की दुकान के फीके पकवान। कांग्रेस के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति तो इनकी रग रग में बसी है, भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ एक नाटक है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए यह भी लिखा, राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हो वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी को तो देश की हित नहीं, परिवार हित नहीं पहले है। इसके अलावा गुजरात के सूरत में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर बड़ा बयान दिया था। भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में वो कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े होते थे, तो वो किस तरह की भारत जोड़ने की बातें करते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी को तंज कसा और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के बाजार में ये कैसी नफरत की दुकान है जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं अपमान। उधर सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी का वीडियो शेयर करके अलग अलग तरीके से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर जमकर चुटकी लेते हुए कमेंट कर रहे हैं। इसमें एक सुमित यादव नाम की यूजर ने लिखा कि एक बात तो तय है कि राहुल गांधी को ना तो देश से मोहब्बत है और ना ही देश के लोगों से। वो दुकान जिसे जनता ने वोट की चोट देकर बंद की, अब मोहब्बत की दुकान का बैनर लगाकर बरगलाने का मौका ढूंढ रहे हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट जानते हैं सब लोग कि वो इसी तरीके से कर रहे हैं। पब्लिसिटी स्टंट करके वो लोगों का प्यार जो है वो पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है जनता। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस आई है, धोखा साथ लाई है। पहले कांग्रेस वाले राज्य में कुछ करके दिखाओ, उसके बाद ये सब बातें करना। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो ये यात्रा है, इसका ये उत्साह है, उन्हें आने वाले दिनों में चुनाव किस तरह से उसको फायदा पहुंचता है, चुनाव को जो 2024 में लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या इनकी तैयारियां हैं। इस यात्रा को जो उन्होंने शुरू किया था वो किसी मकसद के लिए किया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर सभी की निगाहें टिकी होगी कि क्या जो लोग यात्रा में शामिल हो रहे थे, जो लोग शामिल हो चुके थे, उन सभी लोगों को वो आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट के रूप में तब्दील करने में सफल हो पाएंगे। और ध्यान रहे कि यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी पैदा हो गई थी, जिसके बाद स्थिति पर काबू पा लिया था। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन आज लाल किले से राहुल गांधी ने कई सारी बातें की लोगों को संबोधित करते हुए। हालांकि वो कहीं ना कहीं डगमगाए भी, उनकी जुबान भी फिसली, जिसके बाद लोगों ने खूब ठहाके लगाए। वहां पर जितनी भी भीड़ थी वहां पे हंसी का माहौल बन गया था, क्योंकि किस तरीके से वो भाषण दे रहे थे उनमें कई दफा उनकी जुबान भी फिसली थी, जिसके बाद राहुल गांधी का मजाक भी बनाया गया और लगातार वो ट्विटर पर ट्रोल होते रहे। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? क्या राहुल गांधी की यात्रा में जो लोग शामिल हुए थे वो वोट बैंक में तब्दील हो जाएंगे? क्या लोगों का वोट कांग्रेस इस यात्रा के द्वारा जीत पाएगी? इसे लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।